Hello guys, welcome to our channel. Today we will start class 9th physics chapter number 1 motion. Motion, what is motion? उससे पहले हम कुछ terms डिस्कस करेंगे. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. एक बॉडी मोशन पर जब होगी जब वो उसकी पोजीशन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं मोशन. नेक्स्ट टर्म रेस्ट, नहीं रेस्ट बाद में करेंगे. इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, बट इफ द बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मोशन इमीडिएटली. ये तो लाइन समझ में आई गई होगी. आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी. जैसे कि साइड में फिगर नंबर 3 देखिए, A to B, B to C गया एक इंसान, तो उसने कितना किलोमीटर कवर किया? 8 किलोमीटर. 5 + 3 8. बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. इफ you have learnt in maths, hypotenuse is given, perpendicular is given, so we can find base 4 km. This is known as displacement. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Scalar quantity और vector quantity होता क्या है? Scalar quantity जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. डिस्प्लेसमेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो. डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म वैसे तो आपको पता ही होगा. अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, साइड में डायग्राम है फिगर 7. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इसका ग्राफ कर्व्ड होता है, आप ये देख सकते हैं फिगर नंबर 9. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. स्पीड वैसे तो आपको पता होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. फॉर्मूला बना देंगे हम इसका. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. v इज इक्वल टू s बाई टी. स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से. नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. फॉर्मूला कर लेना आप सिर्फ इसका. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेम डेफिनेशन है. वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन. फॉर्मूला कर लेना. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी होता है. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. हम इसका ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी v इज इक्वल टू s बाई टी. SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड ही होती है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. v इज इक्वल टू s बाई टी से हम s इज इक्वल टू v इंटू टी भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेम रहेगा. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वेलोसिटी दो वेज में चेंज हो सकती है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल only if a body moves in a single straight line. मैग्नीट्यूड स्पीड और वेलोसिटी का जब भी इक्वल होगा जब वो बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. अगर बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं
नहीं कर रही है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। बॉडी की किसी बॉडी की एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम टेकन। फॉर्मूला बन गया इससे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। When a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be zero. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? If a body travels in straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. Non-uniform में if velocity increases by unequal amounts. Next is average velocity. Average velocity का फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी v ऊपर डैश इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। अब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, इन इक्वेशंस की डेरिवेशन समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। नीचे t मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई में, ये फिर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, u प्लस वी बाई 2 है हमारे पास। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कर दिया हमने, इज इक्वल टू s। अब हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख देंगे v की जगह पर, यानी u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2 प्लस ए टी इंटू 2 बाई 2। फिर आगे कॉमन ले लेना, t से मल्टीप्लाई कर देना 2u और 80 दोनों को, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में से t निकाल लेंगे, v माइनस यू बाई ए, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। कौन सी है हमारी इक्वेशन 1? ये रहा साइड में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम t की वैल्यू रख देंगे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। आप देख लेना इस इक्वेशन को, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मोशन वी शुड रिमेंबर दैट इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u ज़ीरो लेना है, और अगर एक बॉडी रेस्ट पर आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी v ज़ीरो लेनी है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो लेनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये ग्राफ काम के हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ये फिगर 32 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर्व्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं साइड में। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ्स। फर्स्ट पार्ट इसमें स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, फिगर 35 देख लेना आप, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये, फिर भी आप कर लेना। सेकंड पार्ट स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये फिगर 36। देन स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, फिगर 38। फिर थर्ड पार्ट में फिगर 39, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कल में चल रही है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल लेंगे। जैसे अब मैरी गो राउंड पिक्चर दे रखी है, एक CD प्लेयर पिक्चर इसकी भी दे रखी है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड
द मोशन इन अ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की ट्रैवलिंग में सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। गोल गोल घूमती आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के। द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एन एथलीट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेना, आसान है। टिप ऑफ सेकंड हैंड्स ऑफ वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू 2πr/t। इसमें v स्पीड है। सो गाइज हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया है। मोशन क्विक रिवीजन सरफेस था। अगर अब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और अगर आपकी कमेंट्स की डाउट मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। स्पेशली आपकी डाउट सेशन की वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।